रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई नंबर दिया होगा इरेशनल, उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है बस। अब वो करने के चक्कर में आपका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर जो भी है वो अफेक्ट होगा, उसे होने दो। हमें अगर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो हमें डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, ये कंसेप्ट है। उसको करने के चक्कर में न्यूमरेटर अफेक्ट हो रहा है तो होने दो, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ रूट ए का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा भाई, रूट ए को किससे मल्टीप्लाई करूं कि रूट हट जाए, रूट ए से करेंगे, ऑब्वियस सी बात है भाई। रूट ए को बाय द वे में ए की पावर 1/2 भी लिख सकता हूं, ठीक है। ऐसे ए की पावर 1/3 है, ए की पावर 1/3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, ए की पावर 2/3। भाई ए की पावर 1/3 को मल्टीप्लाई करूंगा ए की पावर 2/3 से, बेस सेम है, पावर क्या होती है, तो क्या होगा ए की पावर 1/3 प्लस 2/3 कितना होगा, ए की पावर 3/3 कितना होता है। तो ये रेशनलाइज हो तो गया, रैशनल बन गया, कोई प्रॉब्लम, पक्का, सोच लो। तो इसका मतलब ये देखो ना, यहाँ पे जो नंबर आ रहा है उसको मैं 1 में से माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे वो नंबर आना चाहिए, हाँ कि ना। तो ए की पावर 1/n है तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, कोई भी चीज रिपीट नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना, जिसको समझ नहीं आई वो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबल है, मैं चौथी बार करवा रहा हूँ, ये ध्यान रखना। आपके बर्तन गिर रहे हैं, आप संभालेंगे। ए की पावर 1/n है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा बताओ भाई, ए की पावर 1/n में क्या ऐड करूं कि ए की पावर 1 बन जाए, बस इतना सा कंसेप्ट है। ए की पावर 1/n में क्या ऐड करूं कि ए की पावर 1 बच जाए, है ना, क्या करूं, 1 माइनस 1/n, भाई दिस प्लस दिस, 1/n से 1/n गया, 1 ही तो बचा। भाई ये 2/3 भी कैसे आया, 1 माइनस 1/3, जो यहाँ है उसको 1 में से माइनस क्यों किया है, यहाँ पे 1/n है, 1 में से माइनस कर दिया, खत्म, इजी, समझ आया नहीं आया, पक्का। ये क्वेश्चन पे आते हैं, √10 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 77 का ए पार्ट करते हैं, 77 का ए पार्ट, √10 का रेशनलाइजिंग फैक्टर √10 इजी, बी पार्ट √13 इजी अगेन, सी पार्ट पहले इसको रिड्यूस नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को, तो 343 की पावर 1/4 है, इसको रिड्यूस करो, 7 की पावर 3/4 लिख सकता हूँ क्योंकि 7 क्यूब होता है 343। अब 7 की पावर 1/4 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 7 की पावर 3/4 प्लस 1/4 ही तो 1 होता है, समझे नहीं समझे। ये नहीं करना कि 343 की पावर 1/4 है तो 343 की पावर 3/4 आंसर आ जाएगा, नहीं, उसको रिड्यूस करो, समझे। ऐसे ही 64 की पावर 6 है, 2 की पावर 6 की पावर 1/6, तो ये 2 ही है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा 1। भाई ये तो रेशनलाइज्ड है ऑलरेडी, ये तो ऑलरेडी रेशनलाइज्ड है भाई, क्लियर है। ऐसे डी ई पार्ट, ई पार्ट क्या होगा 49, 7 की पावर 2/3 है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है 7 की पावर 49 इज 7 का स्क्वायर ना, 7 का स्क्वायर की पावर 1/3 है तो 7 की पावर 2/3 हुआ ना। ऐसे ही एफ पार्ट, एक्स की पावर क्या है, तो उसको 1 बनाने के लिए क्या करूं, एक्स की पावर, घन चक्कर में इतनी लेट आंसर आता है। y की पावर क्या है 1/2, तो y की पावर क्या आएगी यहाँ पे, करेक्ट। z की पावर क्या है 1/5, तो z की पावर क्या आएगी, करेक्ट। ये सब रेशनलाइजिंग फैक्टर्स है। 1/3 है ना x की पावर, x की पावर 1/3 है क्वेश्चन में, 1/3 में क्या ऐड करेगा 1 आ जाए, समझा, पक्का रेशव, सोच ले, ठीक है। अब मेरे को ये बता, चलो पहले यही कर, डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना है,
तो रूट 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं? ऑब्वियसली रूट 5 से ऊपर नीचे कर दिया, तो क्या आंसर आया? रूट 5 अपॉन 5। खत्म। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर अगेन, तो किससे करें? रूट 7, 2 रूट 7 बाय 7, खत्म। 1/3 रूट 6 है, तो यहाँ पे इरेशनल पार्ट कौन सा है? रूट 6, तो किससे मल्टीप्लाई करूं? रूट 6 से। क्या बना? 6 3 जा 18, रूट 6/18। इजी। अनुराग क्या रेशनलाइज करना पड़ेगा? रूट 2 ना यार, तो ये बनेगा रूट 2 तो ये बन जाएगा 5 रूट 2 अपॉन 2 4 जा। इजी। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? पक्का? स्पीड में चलेगी चीते की रफ्तार, ठीक है। डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना है, तो क्या करूंगा? रूट 5 क्या बनेगा? 5 से 5 गया, रूट 3 इंटू रूट 5 इज रूट 15। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, रूट ए इंटू रूट बी इज रूट ए बी। रूट 5 और रूट 5 5 हो गया, 5 से 5 कट गया ना बेटा। नेक्स्ट यहाँ पे रूट 2 की वैल्यू दी हुई है, देन द वैल्यू ऑफ दिस। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं रूट 2 की वैल्यू यहाँ पे डाल के करने लगूंगा तो बहुत दिक्कत होगी, तो हम क्या करते हैं? इसको रेशनलाइज करते हैं। 1/√2 को रेशनलाइज करा तो रूट 2/√2 कर दिया, तो ये बन जाए रूट 2 अपॉन 2। अब रूट 2 की वैल्यू है 1.414 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड करना तो अपने को आता ही है, तो ये बन जाएगा 0.707। इजी, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट रूट 3 वाला सेम कंसेप्ट आ गया। अब क्या करूंगा? रूट 3 से रूट 3, ये बन जाएगा 2 रूट 3 अपॉन 3। रूट 3 है 1.732, इसको करूंगा 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय कर दूंगा 3, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा? ये आएगा 4 6 14 का 4 1 3.464 बाई 3। इसको सॉल्व करूंगा तो 1.154 का आएगा 4 एंड समथिंग समथिंग और आ जाएगा, तो 1 पॉइंट ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? अगर मैं रूट 3 की वैल्यू डिनोमिनेटर में यहाँ डाल के सॉल्व करने लगा ना तो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो, तो उसका रेशनलाइजेशन का इस्तेमाल करो यार, थोड़ा सा दिमाग लगाने का। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर दिस। अब बात इसके अलग कंसेप्ट आ जाता है। अब मैंने आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर की बात करी थी, अब ध्यान से सुनना। अगर आपके पास रूट ए प्लस रूट बी आ जाए तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है रूट ए माइनस रूट बी। अगर आपके पास ए प्लस रूट बी आ जाए तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है ए माइनस रूट बी। अगर आपके पास ए माइनस रूट बी आ जाए तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है प्लस रूट बी। अगर आपके पास रूट ए माइनस रूट बी आ जाए तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है रूट ए प्लस रूट बी। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए, ये तो काली ही इंक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वाइसा वर्सा का यूज हमें करना होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं रूट 3 माइनस रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या बनेगा? रूट 3 माइनस रूट 2 होल डिवाइड बाय, ये बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर इज 3, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 इज 1 2। गधो, रूट 3 कह रहा मैं नहीं सर, मैंने तो सही बोला। रूट 3 माइनस रूट 2 बाय 1 बनेगा, ये पार्ट आंसर हो गया। इजी, पक्का। अब ऐसे इसका क्या बनेगा भाई? रूट 5 माइनस रूट 6 बनेगा रेशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये बनेगा 3, ये बनेगा 3 रूट 5 माइनस रूट 6 अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी। अनुराग अबे अटेंडेंस थोड़े ले रहा हूँ, आंसर बता। 5 माइनस 6 कितना होता है? करेक्ट, -1 ऊपर जाएगा, क्या बनेगा अनुराग? रूट 6 माइनस रूट 5 इंटू 3। अबे माइनस अंदर ले लिया, 3 इंटू रूट 6। अच्छा यहाँ माइनस, एक मिनट, अच्छा यहाँ प्लस करना था यार, यही तो दिक्कत हो गई। चलो यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया, तो यहाँ माइनस बाहर ले लो, तो फिर हमारा बी आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट 87, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। किससे करेंगे? रूट 8 माइनस रूट 5। रेशव अगर तूने अब की बार गलत बोला तो मैं तेरे को उल्टा लटका दूंगा एक टांग से।
क्या नीचे बताओ क्या बनेगा? 8 minus 5. 8 minus 5 is 3 और ऊपर क्या बनेगा? रूट 2 इंटू रूट 8 इज 4. रूट 16, 4 बनेगा, बिल्कुल सही, रूट 16, पहले रूट में करते हैं काम, माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 इज रूट 10। 3 को मैंने बाहर ही रखा ना, तो 3 बाहर रखा, यहाँ क्या बना? रूट 16 माइनस रूट 10, 3 से 3 गया, रूट 16 माइनस रूट 10, रूट 16 इज 4 माइनस रूट 10 इज द आंसर। इजी। इसको रेशनलाइज करना है तो किससे करेंगे? रूट 5 प्लस 1 रूट 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 इज 4 से 4 गया तो आंसर क्या आया? रूट 5 प्लस 1। क्लियर? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, ऊपर भी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, तो क्या बनेगा? नीचे क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना? और ऊपर क्या बनेगा? वाई स्क्वायर इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, नीचे क्या बचा? वाई स्क्वायर, और ऊपर क्या है? वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, क्या आंसर आया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई, जो भी रेशनलाइजिंग फैक्टर था वही तो बचेगा ना फिर बस ऊपर। कोई इशू? अनुराग बेटा यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ माइनस ही तो लूंगा। रूट ए प्लस बी है तो रूट ए माइनस बी तो लूंगा, समझा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट ए है। क्लियर है? बी पार्ट, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कैसे करेंगे भाई? रूट 2 प्लस 1, रूट 2 प्लस 1 क्या बनेगा? रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 इज 1, तो रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2, ओहो 2 रूट 2, तो 3 प्लस। क्लियर? अनुराग कोई इशू तो नहीं है भाई? यहाँ पे ये भी कर लोगे ना अब आप? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रूट 5 माइन, हाँ प्लस, थैंक्स, रूट 5 प्लस रूट 3, नेगेटिव है तो प्लस से, तो ऊपर यहाँ नीचे क्या बन जाएगा? 5 माइनस 3 इज 2 ना, हाँ बिल्कुल सही, तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 15, 8/2 इज 4 प्लस रूट 15 इज द आंसर। कैलकुलेशन समझ आया? ये बनेगा 8, ये बनेगा 8 प्लस 2 रूट 15/2, तो 8/2 इज 4, 2/2 इज 1, तो रूट 15 यहाँ पे। कोई इशू? अनुराग सोच ले, ठीक है। ये वाला भी कर लोगे? ये वाला भी नहीं? 6 माइनस 4 रूट 2, 6 माइनस 4 रूट 2 प्लस है तो माइनस आ गया ना, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 4 से 16 टू ज़ा 4 रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 4 से 16, रूट 2 16 टू ज़ा 32। क्लियर? और ऊपर क्या बनेगा? 6 माइनस 4 रूट 2 का स्क्वायर। समझ आ गया? अब इसको सॉल्व कर लोगे या करूं? कर लोगे ना? ये इंपॉर्टेंट है और ये तेरी शीट में भी है, ठीक है? अब ये क्वेश्चन कैसे करना थोड़ा ध्यान से देखना। रूट 3 प्लस रूट 7 अपॉन 3 माइनस रूट 7, ये किसके बराबर दिया हुआ है? ए प्लस बी रूट 7 के। ऐसे क्वेश्चंस में तेरे को क्या करना है? तेरे को इस चीज़ को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ऐसी फॉर्म का मतलब क्या है? यानी कि यहाँ पे बाय वन है, तो यानी कि तेरे को यहाँ पे क्या रेशनलाइज करना है? ऑब्वियसली डिनोमिनेटर, तभी तो बात बनेगी ना भाई। रूट यहाँ पे ऊपर आ रहा है ना एक, तो यहाँ से रूट हटा, यहाँ से रूट हटाने का मतलब रेशनलाइज, ऑब्वियस सी बात नहीं है ये? क्लियर है? तो यानी कि मेरे को 3 प्लस रूट 7 अपॉन 3 माइनस रूट 7 को क्या करना है? रेशनलाइज, क्योंकि RHS में न्यूमरेटर में रूट 7 है, डिनोमिनेटर में नहीं है, तो डिनोमिनेटर रेशनलाइज। सिंपल लॉजिक।
ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में √7 हो कहीं पर, तो तेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर को रेशनलाइज। बात समझ आई? तो 3 प्लस √7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 7, और ऊपर क्या बनेगा, 3 प्लस √7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर 7, प्लस 3 टू 6 √7 अपॉन क्या बन गया 2। अनुराग एनी इश्यूज? 9 प्लस 7 इज 16 प्लस 6 √7 बाई 2 है तो मैंने ऐसे लिख दिया। क्या आंसर आया, 8 प्लस 3 √7। कोई प्रॉब्लम? तो ये किसके बराबर है, a प्लस b √7, √7, ठीक है। तो √7 के साथ यहाँ b आ रहा है, तो √7 के साथ यहाँ +3 आ रहा है, तो b कितना हुआ अनुराग, करेक्ट। और a कितना हुआ सिमिलरली, बात समझ आई? इजी है, ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कर है। चलो भाई इधर देखो, नहीं बना 95, तो मतलब बहुत बड़ी दिक्कत है आपके अंदर, उस दिक्कत को सॉल्व करना पड़ेगा। दिस अपॉन √11 प्लस √7 है, यहाँ पे अगेन √77 न्यूमिनेटर में है, इसका मतलब मेरे को किसको रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को। तो अनुराग जी बाबूजी ने सारा का सारा सॉल्व करके लास्ट स्टेप पे अटक गए और फंस गए। डिनोमिनेटर ऐसे रेशनलाइज होगा, क्या बनेगा 11 और ऊपर √11 माइनस √7 का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन 11 माइनस 7 इज 4। अनुराग बाबा यहाँ अटक गए थे, √11 का स्क्वायर इज 11, √7 का स्क्वायर इज +7 माइनस ट्वाइस कितना होगा √77। अनुराग बेटा सारा आता था तेरे को, ये क्या बचा, 7 प्लस 11 इज 16 होता है। अनुराग तू घबरा क्यों जाता है इतना, ये बना 2 9 1 2, तो 9/2 अब माइनस √77/2, तो ये किसके बराबर दिया हुआ है, a माइनस √77 b, तो a किसके बराबर हो गया, माइनस माइनस √77 तो b किसके बराबर हो गया 1/2 के। माइनस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, पर एक b देख √77 यानी कि ये जो चीज़ है ये तेरी इसके बराबर होनी चाहिए, माइनस माइनस है, √77 है, तो b किसके बराबर होगा 1/, इजी था। आप लोग ये खुद कर सकते हैं, आप लोग ये वाले भी खुद कर सकते हैं, इस टाइप का मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको अभी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें नीचे वाले डिनोमिनेटर्स एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर हों, तो उस क्वेश्चन में आप सीधा एलसीएम ले सकते हो। एक तरीका है सीधा एलसीएम ले लो, दूसरा तरीका है इसको पकड़ो रेशनलाइज करो, इसको पकड़ो रेशनलाइज करो, बीच में जो साइन है वो ऑपरेट कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो आंसर को, ठीक है। मैं सीधा एलसीएम वाला आपको बता रहा हूँ। एलसीएम लूंगा तो यहाँ क्वेश्चन है 7 प्लस √5 अपॉन 7 माइनस √5 माइनस 7 माइनस √5 अपॉन 7 प्लस √5। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को यहाँ तक? एलसीएम लूंगा तो दिस इंटू दिस, 7 प्लस √5 का होल स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस, 7 माइनस √5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस, 7 माइनस √5 इंटू 7 प्लस √5। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है एलसीएम में? इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, इसको आपस में। आप में से जिसको एलसीएम नहीं पता कैसे लेते हैं वो यहाँ देखो। अगर a/b प्लस c/d का एलसीएम लेना है तो मैं इसको लिखूंगा ad प्लस cb डिवाइडेड बाय bd, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। क्लियर? नहीं समझ आया?
क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे वाला मल्टीप्लाई, ये एलसीएम लेते हैं ऐसे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 7 का स्क्वायर माइनस 5। ये बनेगा यस और नो? -7 का स्क्वायर है, इससे ही गया, -√5 का स्क्वायर है, इससे ही गया, माइनस माइनस प्लस, 7 टू द 14, 14 14 28 √5 अपॉन 49 माइनस 5 इज 44 ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सोच लो भाई, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? कटेगा किससे जाएगा? 4 से, ये 7 और ये 11, मेरे पास आंसर आ गया 7/11 √5। और मेरे को ये किसके बराबर दिया हुआ है? a प्लस 7 √5/11 के, 7 √5 b के बराबर दिया हुआ है, सॉरी। ये किसके बराबर है? 7/11 √5। √5 के साथ 7/11 आ रहा है, √5 के पास 7b आ रहा है, तो ऑब्वियसली 7b किसके बराबर होगा? 7/11 के बराबर होगा। और a तो यहाँ पे तो कुछ कांस्टेंट ऐड ही नहीं हो रहा, तो a किसके बराबर होगा? 0 के। तो 7 से 7 गया, b किसके बराबर हुआ? 1/11। a किसके बराबर हुआ? 0। तो 0 एंड 1/11 इजी। ऐसे वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं? x ये दिया हुआ है, x प्लस 1/x निकालना है। 1/x कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस √3, ये 1/x होगा। इसको रेशनलाइज करो, 2 माइनस √3, 2 माइनस, रेशनलाइज हो गया, क्या बनेगा ये? 2 माइनस √3 अपॉन 2 टू द 4 माइनस 3 इज 1। तो 1/x ये आ गया। x क्या था? 2 प्लस √3, 1/x क्या है? 2 माइनस √3, इससे ये कट गया, आंसर क्या आया? इजी, पक्का। ऐसी x दिया हुआ है 3 प्लस √8, 1/x का स्क्वायर निकालना है, तो 1/x निकालो। 1/x कितना आएगा? 1/3 प्लस √8 आएगा। इसको रेशनलाइज करो, 3 माइनस √8 अपॉन 3 माइनस √8, कोई प्रॉब्लम है? तो इसको रेशनलाइज करेंगे, क्या आएगा? 3 माइनस √8 अपॉन 9 माइनस 8 इज 1। अब एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है? एक्स स्क्वायर का मतलब है 3 प्लस √8 का स्क्वायर प्लस 1/x, 3 माइनस √8 का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर लगा के सॉल्व कर लो यार, खत्म हो गई बात, हो जाएगा पक्का अनुराग। सबसे पहला 104 में x दिया हुआ है, ये 1/x, y 1/x है, तो y 1/x है, तो 1/5 प्लस 2√6 है। रेशनलाइज कर देता हूँ, 5 माइनस 2√6 अपॉन 5 माइनस 2√6। रेशनलाइजेशन के बाद क्या आएगा? 5 माइनस 2√6 अपॉन 25, 6 4 6 24, 5 माइनस 2√6 आ गई। कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ रहा है, एक्स कितना है? 5 प्लस 2√6 एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2√6 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व कर लो, खत्म होगी ना बात यार, इजी हो जाएगा। बेटा वाई की वैल्यू देखो दिख नहीं रही, 1/x है। 1/x मैंने यहाँ शुरू में बोला था, और मैंने बोला था गाड़ी छूट जाएगी तो ढंग से सुनता नहीं है। क्लियर है अब? पक्का? इसका मतलब ये नहीं डाउट पूछेगा नहीं, पूछने हैं, हर बार डांट खानी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा ऋषभ बता? अबे 5 है बे, कुछ नहीं, 5। ये बनेगा 4 6 24 प्लस 5 टू द 10 टू द 20√6, ये बनेगा 25 प्लस 24 माइनस 20√6, इससे गया कितना बना? 48 प्लस 50 इज
बेशरम उबासिया ले रहा है। 105 की बात करते हैं। 105 भी सिमिलर क्वेश्चन ही तो हो गया। ए की वैल्यू 1 + √2 दी हुई है, इसको मैं √2 + 1 बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो 1/a डालना है यहाँ पे, तो 1/a कितना हो जाएगा? 1/√2 + 1। क्या करूँगा? रेशनलाइज। √2 - 1 अपॉन क्या बना ये? √2 - 1 अपॉन 2 - 1 इज a - 1/a कितना बनेगा? √2 + 1 माइनस 1/a कितना है? इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस से ये कटेगा, माइनस माइनस +2 आंसर आया। तो a - 1/a कितना हुआ? 2। और इसका क्या निकालना है? क्यूब। क्या हो जाएगा? इजी, पक्का। 108 इज अ गुड क्वेश्चन। ध्यान से देखना, 108 7 + 4√3 है। x इज 7 + 4√3। अब रूट x निकालना है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो ना, x दिया और रूट पे आ जाए बात, तो ज़्यादातर चांसेस यही बनते हैं कि x एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है x? परफेक्ट स्क्वायर। कैसे पता लगेगा परफेक्ट स्क्वायर का? मैं x को लिखता हूँ 4√3 है ना, 4√3 को मैं 2√3 लिख सकता हूँ। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या होता है? गलत, 7 होता है बेटा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 4 + 3 7। तो 7 को मैंने ये लिखा, 4√3 को ये लिखा, यही क्वेश्चन लिखा हुआ है एज इट इज। तो x को अब मैं लिख सकता हूँ 2 + √3 का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? √x कितना हो जाएगा फिर? 2 + √3। 1/√x कितना हो जाएगा? 1/2 + √3। इसको रेशनलाइज कर दो भाई। 2 - √3 अपॉन 2, ओहो 2 - √3, तो क्या बनेगा ये? 4 - 3 तो 1 हो गया, 2 - √3। करना क्या है? √x + 1/x, 1/√x। तो √x + 1/√x कितना हो जाएगा? दिस प्लस दिस कितना होगा? ये कितना होगा बेटा? 4। आंसर इज 4। सिंपल, पक्का। इतना करो फिर आगे बात करते हैं। देखना ज़रा, x दिया हुआ है √p + 2q + √p - 2q अपॉन √p + 2q माइनस √p - 2q। रेशनलाइज कर दो, p + 2q + p - 2q अपॉन सेम चीज़। माइनस है ना, यहाँ नीचे माइनस है ना, तो प्लस से करेंगे ना ऊपर नीचे। तो ये बनेगा x = p + 2q। भाई होल स्क्वायर हो गया ना, तो a² + b² + 2ab डिवाइडेड बाय p + 2q माइनस p - 2q। कोई दिक्कत है? a + b का होल स्क्वायर ऊपर लगाया तो a² + b² + 2ab, और नीचे a² - b² लगा दिया। तो ये बना 2q से 2q कैंसिल आउट हुआ, 2p + ट्वाइस ऑफ √p² - 4q²। a + b, a - b, p से p गया, माइनस माइनस प्लस 4q। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? हाँ जी, कुछ नहीं लगाया बेटा, ये इसका मतलब क्या होता है? ठीक है। अब इसमें x2 कॉमन निकाल लेता हूँ।
2 क्यों इधर ले गया, 2qx इक्वल्स टू p प्लस रूट पी स्क्वायर माइनस 4q²। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सोच लो, पक्का क्लियर है। मैं इसको इधर ले जाता हूँ, 2qx माइनस पी इज इक्वल्स टू रूट ओवर पी स्क्वायर माइनस 4q²। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से स्क्वायर रूट क्या बनेगा, पी स्क्वायर माइनस 4q² और यहाँ क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस 4qpx प्लस 4q² x²। ठीक है, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट। ओके, अब इसके बाद मैं वहाँ कर रहा हूँ, क्या बच रहा है वहाँ पे बताना, 4q² x² माइनस 4qpx प्लस 4q² इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 4q कॉमन निकालता हूँ, 4q कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा, qx²। बेटा ढंग से बोल, q बाहर गया तो एक q बचेगा ना, 4q बाहर गया तो माइनस px बचा बेटा, 4q बाहर गया तो q बचा बेटा, है ना, इक्वल्स टू 0। तो अब q तो 0 होगा नहीं, ऑब्वियसली इसको 0 होना पड़ेगा, तो क्या बना, qx² माइनस px प्लस q इक्वल्स टू 0। क्या यही प्रूफ करना था हमें, क्या यही प्रूफ करना था, आंसर इज 0। इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 15, √10 को तो √10 ही लिखेंगे, √20 को आई कैन राइट एज 2√5। 20 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 का एक पेयर बाहर। 40 को क्या लिखेंगे, 2√10। कैसे बताऊं, √40 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू, लिख सकते हैं, एक ही पेयर बन रहा है ये बाहर, तो √5 टू ज़ा माइनस √5, और √80 को क्या लिखेंगे, 4√5। √80 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 16 5 ज़ा 80, एक पेयर है, एक 2 बाहर, एक पेयर है, एक 2 बाहर, 2 2 बाहर, 2 2 ज़ा 4, √5। अब ये जो भी बना, ये क्या बना इवेंचुअली, 15 अपॉन √10 3 √10 √5 प्लस √5 माइनस 3 √5। अब इसको रेशनलाइज तो कर ही सकते हो ना यार आप इजीली, है ना, 3 को बाहर लेके √10 माइनस √5 है तो √10 प्लस √5 से ऊपर नीचे, समझ आ गई बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सोच लीजिए। 114 क्वेश्चन देख रहे हैं आप, चलो इसको इंडिविजुअली रेशनलाइज करके बताओ, इंडिविजुअली रेशनलाइज करके बताऊँ जल्दी, सुन, रुको 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 रुको, तू ये वाला करेगा, लिख, रक्षित तू ये वाला करेगा और तू ये वाला करेगा, ठीक है, तृप्ति तू सारे करेगी, ये भी सारे करेंगे, पर पहले ये वाले करेंगे फिर बाकी सारे, तू शुरू से शुरू हो जा, तो सबके आंसर तू टैली करवाएगी, हाथ हटा के कमर सीधी, चल भाई। एकलव्य कुछ कर रहा है, हो रहे हैं, यार ये तो देख एक्सपीरियंस प्रैक्टिस से ही पता लगेगा, तो एक काम करियो,
आर डी शर्मा में एग्जाम्पल्स हैं वर्ड प्रॉब्लम के, वो सारे देख देख के कर, 10 देख के कर, उसके बाद बिना देखे करने की कोशिश करो, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर कैसे पता लग रहा है। आर डी शर्मा के कर अब एक बार, ठीक है, बस इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, देखो अब समझ आ जाएगा क्या निकालना है। होना मतलब ऐसे डायरेक्टली मैं भी नहीं बता सकता कि भाई ये होगा तो ये होना चाहिए, कोई शॉर्ट चीज़ नहीं है, पर क्वेश्चन की सेंस पे डिपेंडेंसी होती है उसकी, और वो प्रैक्टिस से ही आएगा। फर्स्ट वाले का हुआ, क्या आ रहा है? 6√6 तूने लिखा गलत तरीके से है, 6 नीचे आना चाहिए ना, हाँ 6th रूट लग रहा है वो, ठीक है। फर्स्ट वाले का बता। 12√6 अपॉन 6 भी आ रहा है, तेरा 6 नहीं आ रहा ना, है तेरा क्या आ रहा है? गलत आ रहा है बेटा। फिर अब देख लो तुम्हारे हालात क्या हैं, कुछ नहीं कर पा रहे तुम लोग, ठीक है, करिए सॉल्व करिए इसको। अनुराग अब इससे ज़्यादा मैं क्या करवाऊँ बेटा, चैप्टर भी पढ़ा दिया, दूसरी बार रिवीजन भी करवा दी थी, तीसरी या चौथी बार हो रही है। नहीं, वॉशरूम जाना है तेरे को, जब भी मैं रोकता हूँ तभी वॉशरूम क्यों जाना होता है? पिछली बार भी रोका। 4 घंटे में कब? जब आपने जा वॉशरूम होके आ, वापस आ। यहाँ से घर से हो रहा है, बैग रखो सर, 2 ऐसे 5 मिनट बजने वाले। 5 मिनट में घड़ी देखियो, 48 हो गया। 5 मिनट, तेरी तो कैलकुलेशन भी खराब है भाई। 12 मिनट। देख भैया 10वीं में, उन्हें ये भी नहीं पता। जा सर अब तो मालूम कर, मैसेज जब आएगा बेटा। टेस्ट पक्का ही है, टेस्ट पक्का है। टेस्ट होगा, चैप्टर 1 चैप्टर 2, 80% से कम मार्क्स लाने वालों को यहीं बिठाया जाएगा, और कितने नंबर का है? 2 पेज का बनेगा, जितने का भी बन जाए। टाइम होगा कम, मैं पहले ही बता रहा हूँ, स्पीड और एक्यूरेसी नहीं होगी तो गए, और सारे क्वेश्चंस करे कराए आएंगे सारे। 1 घंटा तो मिलेगा। 50 मिनट्स मिलेंगे सर। समझ आए? तेरे को आया तृप्ति? जैसे रियल एप्लीकेशन को लाइक यूज करते हैं, वो भी रियल एप्लीकेशन इसको यूज करने वाले हैं। दिमाग बढ़ाएगा तुम्हारा, बस दिमाग का तो इस्तेमाल करोगी। तो ये सब छोड़ दो, एक क्वेश्चन और था इसमें, चलो एक काम करो, 116 करो, 116 करो। अब कर ले, कुछ नहीं करना, इंडिविजुअली रेशनलाइज करके इनकी जगह डाल और कैलकुलेशन कर। हाँ हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, ओए सब करो, एक एक हर 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 चीज सब करो।
हो गया। लास्ट वन फर्स्ट वाले की वो बता मेरे को जरा, रेशव। तो सबका वही है। 3 प्लस 3 प्लस करेक्ट। सेकंड वाले की बता। रूट 8 प्लस रूट 7 करेक्ट। सबका थर्ड वो- वाले की बता। रूट 7 रूट प्लस 7 रूट प्लस 7 प्लस रूट 6 फिर रूट 6 प्लस रूट 5 फिर रूट 5 प्लस रूट 2। रूट 2। अरे सब टू बस सबको वो कर देना, जो प्लस माइनस जहाँ लगे हुए हैं वहाँ डाल के सॉल्व करो, खत्म। किसका? रूट 8 प्लस रूट 7 लास्ट वाला शायद से रह जाना है। रूट 5 हां रूट 5 डिनोमिनेटर समीक्षा मम्मा आएंगी लेने। आ गया 5? अबे गंजेड़ी 5 नहीं आएगा क्या? आंसर में 5 रूट 10 आ रहा है। गलत है, गलत है। देखो 10 ठीक, इसका आंसर आएगा 3 प्लस रूट 8। ये वाला कट जाएगा। यस यस ये बनेगा माइनस तो 5 आएगा मेरा। रूट 8 तो 5 आ गया। माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 5 माइनस प्लस रूट 2 आएगा। माइनस का प्लस हो गया, माइनस है तो यहाँ सब कट जाएगा सर। माइनस हो जाएगा। एक मिनट, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे 3 प्लस 2 5। ईजी है यार ये तो, आ गया। ठीक है।